नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से तिहाड़ क्लब के मेंबर बन गए हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले का किंगपिन बताया था, लेकिन आज केजरीवाल ने खुद को पाक साफ बताने के चक्कर में अपने ही 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को टोपी ट्रांसफर कर दी। केजरीवाल ने आज कोर्ट को बताया कि जिस मिडिलमैन विजय नायर से उनके संबंधों की बात हो रही है, दरअसल वो विजय नायर केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करता था। आज केजरीवाल ने जब ये बातें कही तो साफ हो गया कि अगला नंबर अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का होने वाला है। आधार खुद केजरीवाल का बयान हो सकता है और अंजाम तिहाड़ की मेंबरशिप भी हो सकती है। ऐसे में आज जो हुआ उसे लेकर अगर ये कहा जाए कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो शायद अरविंद केजरीवाल के लिए ये लाइनें सटीक लगती दिखेंगी। खैर, आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे मिस्टर एंड मिसेस केजरीवाल से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो दोनों ने अपनी सफाई देने या कोई अहम बात कहने की बजाय केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा और ये कहा कि जो भी कुछ देश में हो रहा है या जो भी कुछ मोदी कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। आज इसी सब पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ने आज क्या कहा। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। तो अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल लगातार केंद्र को कोस रहे हैं, इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज कोर्ट में दिए गए खुद उनके बयान ने उनके 2 मंत्रियों को हैरान कर दिया। जब केजरीवाल के टोपी ट्रांसफर पर आतिशी से सवाल पूछा गया तो वो निशब्द दिखी। कल तक दिन में 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली आतिशी आज खुद का नाम आने के बाद एक शब्द नहीं बोल पाई। तो दूसरी तरफ बीजेपी को अब केजरीवाल एंड कंपनी पर अटैक करने का नया मौका मिल गया है। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है तो जिसने पिया वही नशे में है। यह गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो आइए इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत, क्योंकि अब सवाल ये उठने लगा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद क्या बाकी जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, दिल्ली की सरकार में, क्या उनका भी नंबर आने जा रहा है? नाम अब लिया जा रहा है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं शाज़िया अलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता एलजेपीआर, कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी और घनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घनेंद्र जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। आज जो कुछ कोर्ट रूम में हुआ और जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल के हवाले से बताया, उसे देखकर तो एक ही लाइन याद आती है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। देखिए,
11 दिन से लगातार ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करी। ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल जी थे, 9 बार सम्मन किए गए और पूरी भारतीय जनता पार्टी और ईडी 2 साल से कह रही थी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन 11 दिन में कुछ निकल नहीं पाया ईडी के पास से। जिस स्टेटमेंट की आप बात करिए, स्टेटमेंट तो विजय नायर ने 2 साल पहले दे दी थी। सितंबर 2022 का विजय नायर का ईडी और सीबीआई को उसने बयान दिया विजय नायर ने कि मेरी रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ भारद्वाज के पास थी। ईडी ने क्या नया निकाला? 11 दिन की पूछताछ में ईडी के पास कुछ नहीं था, क्योंकि पूरे के पूरे केस को, फैब्रिकेटेड केस को एक स्टोरी बनाई गई कि कैसे अरविंद केजरीवाल को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालना, कैसे आम आदमी पार्टी को बुलडोज करना, कैसे क्रश करना, कैसे अरविंद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। वो पूछते हैं बार बार नरेंद्र मोदी से कि 10 साल से आपने करा क्या? आपने कहा था मैं आऊंगा महंगाई कम करूंगा, आपने कहा था मैं आऊंगा भ्रष्टाचार कम करूंगा, आपने कहा था मैं आऊंगा हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, लेकिन आप सारी चीजों पे फेल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी, हम बार बार कहते ये पूरे का पूरा सो कॉल्ड एक्साइज स्कीम, अगर किसी ने लिखा था और किसी ने इस सो कॉल्ड एक्साइज स्कीम से पैसे बनाने का काम करे तो भारतीय जनता पार्टी ने करा था। इस पूरे शराब घोटाले की रचयिता भारतीय जनता पार्टी है। जो 60 करोड़ रुपए आए, जो सीबीआई और ईडी कह रही है 100 मान रहे हैं ना, या तो आप ये मान रहे हैं, धनेंद्र जी एक मिनट, आप ये मान रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, पैसा किसी के पास भी गया हो, पैसा किसी के पास भी गया हो, आप ये मानने को तैयार हैं यानी कि शराब घोटाला हुआ है? अभी जिस शराब घोटाले पर आप लोग ये कहा करते थे कि जी कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, हमारी एक्साइज पॉलिसी बड़ी अच्छी एक्साइज पॉलिसी है, अब आप कम से कम ये मान तो रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है। बहस कर लूंगी कि पैसा किसके पास गया। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये जो सो कॉल्ड एक्साइज स्कीम है, इसके अंदर 2 मुख्य आरोपी थे, एक शरद चंद्र रेड्डी और दूसरा मुगांता श्रीनिवास रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की घूस लेके इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से उसकी परमानेंट बेल करा दी। और दूसरा मुगांता राघव रेड्डी और मुगांता श्रीनिवास रेड्डी जो इस मामले के आरोपी थे, मुगांता श्रीनिवास रेड्डी आज एनडीए के टीडीपी से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी 2 दिन बाद वोट मांगेंगे, बोलेंगे मुगांता श्रीनिवास रेड्डी बहुत बढ़िया आदमी है, इसको वोट देना। मना नहीं किया, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल आपके जायज हैं, बस इतना आपसे जान रही हूं कि अभी तक तो आप कहते थे कि शराब घोटाला सिर्फ कागजी घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया है, घोटाले की कहानी बनाई है। अब आप कह रहे हैं घोटाले का असली पैसा तो इनकी तरफ गया, तो मान रहे हैं ना कि घोटाला तो हुआ है। मैं बता रहा हूं, 60 सेकंड क्या सर, आपको कई मिनट्स दे दिए। देखिए पूरी सो कॉल्ड एक्साइज जो पॉलिसी बनी थी, उस समय दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल। दिल्ली की सरकार ने रिकमेंड करके एक पॉलिसी दी और उस पॉलिसी में साफ साफ लिखा था कि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में भी लीकर शॉप खुली जाएगी, क्योंकि वहां पे लीकर शॉप ना होने की वजह से बीजेपी के जितने भी लीकर माफिया थे वो वहां अवैध शराब का धंधा चलाते थे। और इस बात को उस समय के एलजी ने मान लिया और ठीक पॉलिसी लागू होने से 48 घंटे पहले उसी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने उस क्लॉज को हटा दिया और उन्होंने बोला कि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में लीकर शॉप नहीं खुलेगी, जिसकी वजह से एनसीआर के शराब कारोबारियों का व्यापार दुगना हो गया था। धनेंद्र जी, अब ये तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद जाल में फंसना चाहते थे। ये तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही मासूम और बहुत ही सीधी सादी पार्टी थे, आपको पता था कि सामने आपके सामने जाल फेंका जा रहा है, जाल फेंका जा रहा है, उस जाल में आप खुद फंसने के लिए तैयार हैं। चले कम से कम मान तो रहे शराब घोटाले नाम जैसी कोई चीज, अभी कोई चीज दिल्ली में हुई है। अब शाहजी अलमी जी, ऐसा क्यों ना माना जाए कि ठीक चुनाव से पहले जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों को परेशान करने, उनको डराने जैसा हो रहा है। आज जो ईडी ने कहा वो कोई नई बात तो नहीं थी सौरभ भारद्वाज और आतिशी को लेकर, उस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कही कि पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी जो है वही नशे में डूबी हुई है। बिल्कुल, और देखिए एक पुरानी कहावत है और बाकायदा कानपुर में एक दुकान भी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठग्गू के लड्डू। तो मुझे वही याद आ रहा है और सोचने वाली बात है कि जिस प्रकरण में मनीष सिसोदिया जी के साथ साथ बाकायदा संजय सिंह और 14 और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें के कविता भी शामिल हैं और जिसमें एक बार नहीं बारंबार कहा जा रहा है सेशंस कोर्ट के लेवल पर, हाई कोर्ट के स्तर पर और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी कि बेल की गुंजाइश नहीं है। वही सीबीआई और वही ईडी और वही सरकारें और वही सरकार, और आप देखिए कि चिदंबरम को बेल मिल गई है, तेजस्वी यादव को मिल गई है,
सोनिया गांधी और राहुल जी को तो बहुत लंबी बेल मिली है, ऐसी क्या वजह है कि मनीष सिसोदिया को नहीं मिल पा रही है? एक तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बड़ी बात ये कि शरद रेड्डी के बयान पर तो पूरा केस आधारित है नहीं, इसमें तो 8 बयान हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी शामिल हैं। उसके साथ सुन लीजिए आप, चाहे वो समीर महेंद्र हो या फिर दिनेश अरोरा हो या सीएम अरविंद हो जो कि पीएस रहे हैं मनीष सिसोदिया के, या बोनम पिल्ले हो, तो ये बहुत लंबा चौड़ा मामला है और उसमें बहुत ज्यादा ना सिर्फ मनी ट्रेल है लेकिन घोटाला ही घोटाला है। और यहाँ पे रिश्वतखोरी की बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिश्वतखोरी से कंपेयर किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो जो भी लोग होते हैं वो चेक से डालते हैं बैग में पैसा, ये तो घोटाला किया गया है, रिश्वतखोरी की गई है और मुनाफाखोरों के लिए ऐसी स्कीम बनाई है जिसके चलते बाकायदा सरकार के राजस्व का नुकसान हो जो कि 1000 करोड़ से बढ़कर है और सिर्फ मुनाफाखोरों का फायदा हो। लेकिन आज तो हद हो गई प्राची जी, जो केजरीवाल जी ने हम सब लोग के साथ किया था ना, पुराने साथी के साथ, जो पुराने साथी रहे, अन्ना हजारी जी के पीठ में छुरा भोंका, मैं तो इतना जलील मुझे किया कि मैं छोड़ के चली गई। चाहे प्रशांत जी हों, योगेंद्र यादव हों, मयंक गांधी हों, उनके खुद के एडमिरल रामदास हों जो कि लोकपाल थे अंदर के, उन सबको तो निकाल फेंका। अब बारी आ गई है नए साथियों की, इसीलिए सिट्टी पिट्टी गुम है पूरी तरह से। लेकिन ये बात तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया गया। नहीं देखिए शाजिया जी, ये बात तो जरूरी बात है प्राची जी, सबसे जरूरी बात यही है आज की। मैं अब सुन लीजिए, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगी नहीं। आतिशी और सौरभ का नाम अब निकल कर क्यों आया? क्यों केजरीवाल ने कहा? क्या उन्हें डर है कि पार्टी हाईजैक हो जाएगी? क्या वक्त आ गया है कि जो नए साथी थे उनके पीठ में भी छुरा भोंकने का? मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ ना, अरविंद केजरीवाल ने कहा तो आपने इस मामले को हाइक बना दिया, आपने इस मामले पर कई तरीके के सवाल पूछ दिए। ईडी के सामने स्टेटमेंट है ना, विजय नायर बता चुका है कि उसकी रिपोर्टिंग कहाँ होती थी। पर अब तक कहाँ है ये बात सामने? अब तो ये उनके हवाले से आई है। विजय नायर ने जो कहा है उसका खुलासा और सीबीआई की स्टेटमेंट पर आज रिमांड कॉपी में भी स्टेटमेंट है। और ये बात कभी पहले नहीं आई क्योंकि किसी चैनल ने इसको नहीं उठाया। आज अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के उठाया है। क्यों? क्योंकि राबड़ी उपन्यास जो सबने पढ़ा है उसका नया अध्याय खुलने वाला है। जवाब धनेंद्र जी छोटा सा दे दीजिए इस पर। ऐसा है क्या कि अब डर सताने लगा है? ये विजय नायर की सीबीआई को स्टेटमेंट है सितंबर 2022 की, जिसमें साफ साफ लिखा है, आई रिपोर्ट टू आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज इन दिस रोल एज अ कम्युनिकेशन इंचार्ज। ये तो पुरानी बात है। मैं वही कह रहा हूं कि 11 दिन तक आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी कस्टडी में लिया। 11 दिन तक ईडी ने 24 घंटे पूछताछ करी, लेकिन ईडी के पास कुछ नहीं मिला क्योंकि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे डालना ईडी का मकसद था। ईडी का मकसद कभी जांच रहा ही नहीं रहा। ईडी का मकसद ये था कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तोड़ो, 25-25 करोड़ विधायकों को ऑफर करो। एक-एक करके बात करेंगे। यहाँ पे तो बोल लो धनेंद्र जी, सरकार एक-एक करके बात करूंगी तो ज्यादा अच्छे से बात हो पाएगी। अदालत ना जाओ, ज्यादा अच्छे से बात होगी। एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे से बात होगी। अरे धनेंद्र जी, अच्छा धनेंद्र जी आपके पास जो स्टेटमेंट है, धनेंद्र जी क्या हो रहा है? अगर सुनना नहीं है सर तो ऐसे चर्चा नहीं होगी। आपकी यही प्रॉब्लम है ना कि सवालों से भागेंगे, सवालों के जवाब देंगे नहीं और आपको लगेगा कि ये जो डिबेट का मंच आपको प्रोवाइड किया हुआ है ये भाषण का मंच। ऐसे नहीं होता है धनेंद्र जी, आपको मेरे सवाल भी लेने होंगे, इंक्लूड भी करना होगा। आप अगर जोर जोर से चिल्लाएंगे तो मैं उससे ज्यादा जोर से चिल्ला सकती हूँ। आप नहीं बोली, शाजिया बोली। एक मिनट रुके, मैं बीच में आपसे सवाल कर रही हूँ, अगर आप सुन जाएंगे तो सुन पाएंगे ना। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि जब इतना सब कुछ था, आपको पता है कि सीबीआई के सामने विजय नायर बता चुका है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को वो रिपोर्ट करते थे, तो आज इतने असहज क्यों हो गए कोर्ट में? पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने? बोलना चाहिए था ना, क्या नया है इसमें? क्यों चुपचाप निकल रहे थे वहां पतली गली से? देखिए प्राची जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी से नरेंद्र मोदी डरते हैं। ये सवाल नहीं है मेरा, केजरीवाल को जेल में डालो, नहीं है मेरा, कैसे अरविंद ये सवाल नहीं है मेरा, बात कर, ये सवाल नहीं है, ये सवाल है नहीं मेरा। अच्छा चलिए आगे बढ़ रही हूँ।
तरीके से आम आदमी भाग पार्टी को नहीं क्रश देंगे कर आपको दो। भाई साहब। 25 करोड़ नो, के नो, विधायक नो। खरीद अच्छा, लो। प्लीज एक विधायक एक करके खरीदे शारदा जाएंगे। जी और घरेंद्र जी, शारदा जी और घरेंद्र जी, दिल्ली के मैं दो ऊपर से कह रही हूँ, एक एक करके बात करें तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, अजय कुमार पांडे जी। घरेंद्र जी, मेरा ये सवाल था नहीं, वैसे मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, आपको सुनना नहीं है लेकिन मैं आपसे फिर रिपीट कर रही हूँ। आप जितनी तेज बोलेंगे उतनी तेज मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन उससे चर्चा बिगड़ेगी, उससे कुछ कंटेंट नहीं निकलेगा। मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर था ही नहीं। अरे तो आपसे ही पूछूंगी ना, क्योंकि आप सीधा सीधा पहुंच जा रहे हैं कि डरे हुए हैं। मैं कह रही हूँ आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कैसे, वो क्यों नहीं बोल पा रहे थे? और आप बार बार कह रहे हैं सेकंड लीडरशिप को अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। नाम तो आपके अपने नेता ले रहे हैं ना, मैं तो नहीं ले रही हूँ, आपके सर्वे ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक मिनट, धीरे धीरे बोलिएगा और प्लीज शारदा जी बीच में बोलिएगा, बहुत छोटा जवाब लूंगी आपसे। इतना बता दीजिए, एनडी गुप्ता क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बोले? अरविंद केजरीवाल क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बोले? मैं फिर आपको बता रहा हूं, विजय नायर हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज थे। कम्युनिकेशन इंचार्ज के नाते उनकी जो रिपोर्टिंग थी वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को थी। जब विजय नायर को अरेस्ट करा और ईडी और सीबीआई ने उन पर दबाव डाला कि आप अरविंद केजरीवाल का नाम लो, आप बोलो कि अरविंद केजरीवाल को मैं रिपोर्टिंग करता था, उन्होंने सीबीआई तो साजिश मत बताइए ना, आप कहिए कि कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और कड़ी से कड़ी जोड़कर आपके नेताओं को ईडी समन कर रही है। आप इसे साजिश क्यों बताते हैं? फिर इसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों बताते हैं? आपके अपने नेताओं ने इनका नाम लिया। एक मिनट, बाकी मेहमानों को चर्चा में ले आऊं। अजय कुमार पांडे जी, क्रश किया जा रहा है पूरे विपक्ष को। यह आरोप है आम आदमी पार्टी का, पूरे इंडिया गठबंधन का, कि आप लोग सामने प्लेयर ही नहीं छोड़ना चाहते। मैच किसके साथ खेलिएगा 2024 का? नहीं, क्रश क्या किया जा रहा है? जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, सरकार चला ही रहे हैं। आंख बंद करके जनता को कह रहे हैं मुझे देखो, मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। तो कहां क्रश हो रहे हैं? और वो आंख बंद करेंगे जेल में, जनता उनको दिखेगी। रह गई बात कोर्ट की, तो साजिया जी आज खुश हो रही हैं कि भला हुआ अच्छे समय पे ये बाहर आ गई, नहीं तो 2, 4, 5, 10 करोड़ का आरोप इनके ऊपर भी लगा होता। तो ऐसे बड़ी लंबी श्रृंखला है। और जहां तक घनेंद्र भारद्वाज जी की बात है, तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मेरे मित्र हैं, भाई हैं, कि ये ट्रेल मनी चलते चलते, बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं आपके चैनल से, कि ये जो मनी ट्रेल है वो आम आदमी के कार्यकर्ता तक जाता है। और इस सीरीज में अभी आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोवा की पूरी पार्टी, और तो छोड़ दीजिए, शराब घोटाला के अलावा जल घोटाला में भी ईडी ने आप पे कार्रवाई कर दी है। और मैं चुनाव आयोग से यह मांग करता हूं कि इनका सिंबल फ्रीज किया जाए, इस पार्टी को डी-रिकॉग्नाइज किया जाए। ये मैं कानूनी बात कर रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, मैं वो सेक्शन कोर्ट कर सकता हूं पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, जिसके तहत आप, वाह, मैं कैंडिडेट हूं तो मैं 3 बार टीवी पे बताऊंगा कि मेरे ऊपर अपराध है कि नहीं, मैं 3 बार अखबार में बताऊंगा। कहां सो रहा है इलेक्शन कमीशन? पार्टी अगर अपराध में संलिप्त है आप शिकायत कर दीजिए। अजय कुमार पांडे जी, काय मौका दे रहे हैं? एक बात बताइए ना, मौका क्यों दे रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं? टीवी पर मांग करने से इलेक्शन कमीशन रिएक्ट करेगा, ऐसे तो नहीं होता है। अजय कुमार पांडे जी, आप शिकायत करिए ना। अभी तो ऐसे लग रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि दिल्ली में जो हो रहा है ऐसे ही होता रहे। अगर आपको इतनी चिंता है, आपको लग रहा है सब कुछ अनफेयर हो रहा है, आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है वो ठीक है, सिंबल फ्रीज हो जाना चाहिए, तो करिए ना शिकायत, मांग करिए चुनाव आयोग में जाकर। मेरी चिट्ठी जा चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने आज शाम तक, मैं यहां बोल रहा हूं, इस पर कार्रवाई नहीं की, तो कल सवेरे मैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपना जमानत का एप्लीकेशन वापस नहीं लूंगा सुप्रीम कोर्ट से। मैं सुप्रीम कोर्ट में कल सवेरे खड़ा होऊंगा। ठीक है, अब कंचना जी, डी-रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, अब कंचना जी, एक एक करके अगर आरोपों की जांच ईडी, सीबीआई या देश की कोई भी एजेंसी कर रही है, उसमें राजनीति देखना, उसे चुनावों से जोड़कर देखना, उसे ये कह देना कि पूरे विपक्ष को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, कहां तक जायज है? क्या चुनाव है इसलिए ईडी, सीबीआई को काम करना बंद कर देना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उनका चुनावी मुद्दा था परिवारवाद और भ्रष्टाचार। सुनने में आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। 2019 में भी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़े वो, और 2024 में चाह रहे हैं कि वही मुद्दा हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। दरअसल क्या है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे थे कि मैं सरकार में आऊंगा, जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा उसके बाद ही सारा भ्रष्टाचारियों का अंत कर दूंगा। 10 साल में कितने भ्रष्टाचारियों को आपने जेल में किया,
ये मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल है। इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि 2024 का चुनाव आते आते पहले आरोप लगाए और फिर आरोप लगाने के बाद फिर बोले कि मैं ही तुमको बचाऊंगा। आरोप भी खुद ही लगाते हैं और बचाने का प्रण भी खुद ही देते हैं और अपने पार्टी में ले लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रफुल्ल पटेल का आया है। 8 महीने बाद सीबीआई ने केस को क्लोज कर दिया। बताइए ये क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है देश के साथ। हम और आप उतने समझदार नहीं होंगे जितनी ये जनता, इस देश की जनता समझदार है और पूरी तरीके से देख रही। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी केस को क्या उसको सजा दिलवा पाए भ्रष्टाचारी को? और जब चुनाव आता है तो दो मंत्री को उठाकर जेल में डाल देते हैं। नहीं सुनिए, नहीं जानती तो सजा जो देता है ना, बुनियादी बात संविधान पढ़ लीजिए, सिविक्स की किताब पढ़ लीजिए, 6ठी क्लास की, 7वीं क्लास की, समझ में आ जाएगा आपको। आपको समझ में आ जाएगा। आपके सुनिए, आपके नेता जो है 2013 में लालू यादव जी 2013 में हुए थे। आप इनको चुप कराइए, मैं करा बहुत देर बोली है, शाजिया जी, बहुत देर बोली है शाजिया जी। देखिए आप सभी लोग स्टूडियो में हैं और सब एक साथ बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। सब स्टूडियो में है, प्लीज अपनी अपनी बारी पर बोलो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए कंचना जी, पहली बार सुनने को आ रहा है। मैंने नहीं बोला आपके बीच में। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, 1 मिनट शाजिया जी, बस 1 मिनट। आप तो जवाब ही नहीं दे रही है। ये मंच आपका नहीं है। अच्छा ठीक है, बोलिए कंचना जी, बोलिए शाजिया जी, 1 मिनट रुक जाइए, बोलिए कंचना जी, बोलिए और बोलिए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलिए ना। नहीं, जो आप लोग गाना गा रहे हैं घूम घूम कर, सारे भ्रष्टाचारियों को जिस पर आपने आरोप लगाया अपने कब्जे में ले लिया, अपने पास केजरीवाल जी ने लगाया था। जानती नहीं मैडम, कहां से आ गई आप? किस बात का केजरीवाल नाम है। 2011 केजरीवाल जो लालू प्रसाद यादव का फोटोग्राफ लेके घूमता था। अच्छा एक मिनट रुक जाइए शाजिया जी, देखिए हम सब स्टूडियो में, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। शाजिया जी प्लीज बीच में मत बोलिए, देखिए मैं सबको टोकूंगी, ऐसे नहीं होगा। शाजिया जी 1 मिनट, कंचना जी 1 मिनट, मैं बात कर लूं। 1 मिनट रुक जाइए कंचना जी, दोनों बात करेंगे तो शाजिया जी को शायद सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं इतना कह दी शाजिया जी, बस 1 मिनट रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। आप सब स्टूडियो में है, एक के साथ एक बोलेगा तो किसी को कोई सुनाई नहीं पड़ेगा। कंचना जी अगर चलिए, मैं तो ये सवाल उठाती हूं, मैं तो खुद ही मना नहीं कर रही हूं कि सारे विपक्षियों में क्यों खोट भारतीय जनता पार्टी को नजर आता है, लेकिन अगर प्रफुल्ल पटेल पर अगर केस बंद होना गलत है तो अरविंद केजरीवाल पर केस चलना कैसे गलत हो गया आपके मुताबिक? सुनिए, हम आरोप लगेंगे तो जांच तो होगी ना। आप हमारी पूरी बात सुनिए। हाँ। मैंने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, भ्रष्टाचारियों की कितनी को सजा दिलवाई, और जब चुनाव सर पे है तो दो मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया। सवाल नहीं है कि आप डरते हैं, ये मेरा सवाल नहीं है कंचना जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आरोप लगाए, नहीं मेरा ये सवाल नहीं, आप तो ये तय नहीं करेंगी कि मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। नहीं मेरा ये सवाल नहीं था, आपको अपनी मर्जी से समझना है तो आप समझती रहिए, पूछिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सिर्फ इतना बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल पर अगर आरोप लगे, ईडी और सीबीआई ने अगर केस दर्ज किया, वो अगर जांच कर रहे हैं तो क्या इस वजह से छोड़ देना चाहिए कि आप सिटिंग मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, आपको जांच के लिए नहीं बुलाना चाहिए? कानून अलग होना चाहिए देश के नेताओं के लिए और आम आदमियों के लिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन आप ही से मेरा एक सवाल है और इनसे भी एक सवाल है, जिसको एक दिन पहले बोलते हैं धारावाहिक एक सीरियल आता है इस प्यार का क्या नाम दूं, उसका एक जो है डायलॉग था चक्की पीसिंग, वो डायलॉग मैं तो आपके साथ खड़ी हूं कंचना जी, दिक्कत यही है, आप ये सुनती नहीं है, समझती नहीं है। मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपसे कह रही हूं कि आपने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा एकदम ठीक है। ये लोग, एक मिनट शाजिया जी, एक मिनट, कंचना जी, सुन नहीं रही ना, सुन नहीं रही है कंचना जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने जो मुद्दा उठाया वो ठीक है। अभी सवाल का जवाब लूंगी शाजिया जी से, देंगी वो जवाब कि वो बाकी लोग कैसे बेदाग कैसे साबित हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे आप उसे जस्टिफाई करने लग जाएंगी। आज तो गुरु बता दिया बीजेपी ने लालू यादव को, अरविंद केजरीवाल का। शाजिया जी क्या गलत पूछता है पूरा का पूरा विपक्ष अगर पूछता है कि सारे बेदाग जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सिर्फ विपक्ष में हैं, आपके यहाँ जितने भी लोग आ जाते हैं जिनको आप ही भ्रष्टाचारी कहते हैं, उन्हें कौन से वॉशिंग पाउडर से आप लोग धो देते हैं? देखिए, चाहे शिबू सोरेन हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, और आप एक एक करके अगर देखेंगे 2013 में चारा घोटाले में और उस में कन्विक्ट हुए थे लालू जी, किसकी सरकार थी उस दौरान बताइए आप? और जितने भी मामलों की अभी सुनवाई हो रही है या बातचीत हो रही है, इसमें कितनी बार जो 2014 के बाद खुले हैं, तो आप क्या आप केजरीवाल जी की तरह आप भ्रष्टाचार करते जाएंगे?
कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्यों आप विपक्ष में हैं। अगर अरविंद केजरीवाल 9 बार समन को नहीं दरकिनार करते तो पहली हो जाती उनकी गिरफ्तारी नवंबर में, तब तो चुनाव का भी माहौल नहीं था। और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो 1 साल 2 महीने हो गए, संजय सिंह की गिरफ्तारी को तो हो गए हैं 8 महीने से ज्यादा। तो आप कैसे इसको करेंगे चुनाव से? मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है लॉजिक क्या है इसकी। और दूसरी बात, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ना सिर्फ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को किस तरह से बलि का बकरा बना दिया, वैसे ही ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आतिशी और सौरभ को अपनी खाल बचाने की चिंता। तो अपने सुनिए एक आखिरी बात, एक सवाल मैडम, एक सवाल कंचना जी का ही एक सवाल है और मेरा भी एक सवाल है कि विपक्ष में क्यों खोट नजर आता है? मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं टाइम वेस्ट नहीं हो रहा शायद, मैं आपको पॉइंट पर लाना चाह रही हूँ। कंचना जी क्यों खुश हैं? क्योंकि वही अरविंद केजरीवाल जो नक्शे कदम चलना चाह रहे थे महात्मा गांधी के, दरअसल नक्शे कदम चल रहे हैं लालू प्रसाद यादव के। जाहिर है खुश होंगी। वही लालू को जो गालियां बकते थे, बताइए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आती है कि नहीं? और कहते थे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आती है कि नहीं? उनकी बचाव जी जाहिर है कंचना जी ऐसे मोनोपॉली नहीं चलेगी ना। आप भी जो सोच कर आई है सिर्फ वही नहीं बोलेंगी, मेरे सवालों का भी जवाब कंचना जी की बात का, मेरे सवाल का भी तो जवाब देंगे ना आप, मेरे सवालों का भी जवाब देंगी ना भाई। वो तमाम नेता, कंचना जी एक मिनट मोदी जी पर ये बता दीजिए सिर्फ मुझे, वो तमाम नेता जो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, वो सारे नेता कैसे बेदाग हो जाते हैं? वो कौन से वॉशिंग पाउडर से आप लोग उनको धो देते हैं? ताजा एग्जांपल देती हूं अभी, मंगूटा रेड्डी जिसका इतना चर्चा हो रही है, उसे एनडीए ने क्यों उम्मीदवार बना लिया? बताइए शास्त्री जी। टीडीपी ने उसे उम्मीदवार बनाया है और मगुंटा ने के खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं है, ना ही कोई चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड सबने लिए हैं और यही इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीआरएस को भी मिले हैं, वही बीआरएस जिसकी के कविता है शामिल। तो टीडीपी आपके गठबंधन में है ना? कविता गठबंधन में है, लेकिन के कविता तो नहीं है, बीआरएस तो नहीं है। नहीं, के कविता पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। रेड्डी जी ने उन्हें बीआरएस को भी दिए हैं, टीडीपी को भी दिए हैं, बीजेपी को भी, बेटे को जेल में रखा कि नहीं रखा? और सुनिए ये पोस्ट फैक्टो है, ये बोला कि नहीं बोला आपने कि मुलाकात हुई थी? आप ही की बात का जवाब दे रही हूं मैं, आप ही के सवाल का। ये जो पूरा मामला है ना तो शरद रेड्डी के और ना मगंता के बयान पर पूरी तरह से आधारित है। अरे तो वो इंक्लूड तो है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड जो हमने खुद बताया है, पब्लिक डोमेन में अक्यूज है कि नहीं है? अक्यूज है कि नहीं है? उनका बयान है, वो अप्रूवर बने हैं शरद रेड्डी। शरद रेड्डी अप्रूवर हैं। अच्छा, और अप्रूवर भी बन जाएगा। सुनिए जो कोई अप्रूवर बन जाएगा बीजेपी कैंडिडेट बना लेगा। मैं बोल सकती हूँ? तो सुनिए, अप्रूवर अगर कोई बयान भी दे दे, जब तक वो कोरैबोरेट नहीं होता अदालतों से, उसको नहीं लिया जा सकता। उसके साथ साथ आपको एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है, और क्योंकि एविडेंस इकट्ठा किया गया है इसीलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हो रही है। नहीं, मनीष सिसोदिया पर सवाल ठीक है, अरविंद केजरीवाल पर ठीक है, लेकिन वही मंगूटा रेड्डी जो अभी तक आंखों में चुभा करते थे ईडी के और आपके, वो कैसे चहेते हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब देना था शाजिया जी आपको। ये जीरो टॉलरेंस वाला चश्मा देखिए टीडीपी को क्यों नहीं लगाया आपने अपने साथी को? मैं आपको जवाब दूं। बोलिए। डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई ने केस किया, लेकिन नहीं इन्वेस्टिगेशन हो पाया, कोई तथ्य नहीं मिले तो निरस्त हो गया। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। फिर तो ये पहले की बात है, समय जेल में तो रहे, ये भी अदालत के अदालत ने तय किया, अदालत चाहते हैं इस बात को। अच्छा ठीक है, अदालत ने तय किया इस बात को, पर मनीष सिसोदिया अब रुकिए, डेढ़ साल से। अच्छा कंचना जी और शाजिया जी एक मिनट। अब घनेंद्र जी, भाई देखिए बेल तो नहीं मिल पा रही ना, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, बेल नहीं मिल पा रही। और दूसरा ये आप कह रहे हैं कि अब हमारे बाकी नेताओं को भी लेकर आएंगे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उन नेताओं के नाम आ रहे हैं, ईडी जांच कर रही है, जांच के बाद पता चलेगा कौन सही कौन गलत। करने तो दीजिए ना जांच। देखिए प्राची जी, इस देश में 2 कानून हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक विपक्ष के नेताओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी आ जाएगा वो गंगा की तरह पाक पवित्र हो जाएगा। ये मोदी जी ने एक फॉर्मूला बना दिया है कि भ्रष्टाचारियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया हुआ है, हाथ पकड़ के मोदी जी लेके जाते हैं और कहते हैं अगर भ्रष्टाचार करना और लीगल रूप से भ्रष्टाचार करना है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, आपको लीगल लाइसेंस मिल जाएगा करप्शन करने का। ये हमने देखा अजीत पवार के मामले में, शुभेंदु अधिकारी के मामले में, हेमंत बिस्वा शर्मा के मामले में, नवीन जिंदल के मामले में, छगन भुजबल के मामले में, नारायण राणे के मामले में,
जनार्दन रेड्डी के मामले में, ये तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ही कहती थी कि भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, और इनके खिलाफ जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी करती थी। शाजिया की प्रॉब्लम है, ये शाजिया की प्रॉब्लम है कि ये बोलती है लेकिन सुनना पसंद नहीं करती, ये इनके साथ प्रॉब्लम है। अब देखिए, अब इनके ऊपर बात आई तो मिर्ची लग गई। शाजिया, ये तरीका गलत है आपका, ये तरीका गलत है। अब ये मुगंता राघव रेड्डी का जवाब बनने वाला है, जवाब बनने वाला शरद रेड्डी से 7 करोड़ की घूस के लिए जो मुगंता राघव रेड्डी आज मोदी जी जाके कहेंगे मुगंता श्रीनिवास रेड्डी बहुत ईमानदार है, बहुत निष्पक्ष है, इसको वोट दो, वोट दो। अरे इस तरीके की, अच्छा एक मिनट रुकिए ना, शाजिया जी प्लीज, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए। घनेंद्र जी एक मिनट, घनेंद्र जी आपको अपनी बात रखनी है, प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज बीच में नहीं, अब रुकिए घनेंद्र जी, घनेंद्र जी रिश्तेदार बन गया। आओ भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार करो, खुल के लूट मचाओ, खुल के लूट खसोट करो, देश लूट लो, सब कुछ लूट लो, कैसी सरकार चल रही है। अब देखिए घनेंद्र जी, मैं बार बार आप लोगों को टोकती हूँ और बार बार कहती हूँ कि ऐसे नहीं कर पाऊंगी। आप सब स्टूडियो में हैं, आप सबको इतनी नैतिकता तो पता होगी कि आपको डिबेट कैसे करनी है। प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, ठीक है। अब एक मिनट रुक जाइए घनेंद्र भारद्वाज जी और शाजिया अहमद जी, मुझे बार बार आप लोगों को टोकना पड़ रहा है। घनेंद्र जी एक मिनट, घनेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए, शाजिया जी एक मिनट रुक जाइए, शाजिया जी एक मिनट रुक जाइए, घनेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए। अगर ऐसे चर्चा करनी है तो चर्चा में नहीं कर पाऊंगी सर। घनेंद्र जी और शाजिया जी दोनों को बोल रही हूँ, कम से कम आप लोगों को इतनी नैतिकता होनी चाहिए। आप सभी स्टूडियो में, नैतिकता का पालन हम नहीं करेंगे, शाजिया नहीं करेंगी क्या? मैं उनको ही बोल रही हूँ ना, आप ये सुन तो लीजिए ना। नाम मैं शाजिया का ही ले रही हूँ, आपका नहीं ले रही हूँ। मैं बार बार आपसे ही कह रही हूँ, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ। सर देखिए, आप अपने अपनी सम्मानित पार्टियों को यहाँ पर, घनेंद्र जी रुक जाइए ना प्लीज, को डिस्टर्ब करेंगे, नहीं रुकेंगे आप, नहीं रुकेंगे आप भी डिस्टर्ब करेंगे, वो डिस्टर्ब कर रही तो आप भी डिस्टर्ब करेंगे। अरे सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए मुझे कम से कम, तभी तो उनको चुप कर पाऊंगी। शाजिया जी, और मैं सबसे आप सबसे कह रही हूँ, सब अपनी अपनी सम्मानित पार्टियों से आए, अपनी नैतिकता का परिचय दीजिए। नहीं, आप नहीं तय करेंगे मेरा गेस्ट क्या बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा। मैंने जवाब दिया, हाँ तो ठीक है, आप किसी के बीच में सवालों का नहीं शराब घोटाले से जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं बताएंगे? शराब घोटाले पे क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं? शाजिया जी, आप उनको नहीं टोकेंगी ना, वो अपनी बात बताएंगी, नहीं बीच में नहीं बोलेंगे। मैं पूछूंगी, सारे सवाल पूछूंगी, आप नहीं पूछेंगी सारे सवाल, सारे अधिकार आपको नहीं है, सारे अधिकार आपको नहीं है मैडम, सारे सवालों के अधिकार, सारे सवाल आप पूछे, अधिकार आपको नहीं है। यहाँ विपक्ष भी बोलेगा, विपक्ष भी बोलेगा, उनके मन में सवाल है, अगर आपको वो पूछेंगे। अब रुक जाइए प्लीज, एक बात का जवाब दीजिए घनेंद्र जी। वो सारी बातें, सारे नाम, जितने नाम आपने लिए वो सारे नाम ठीक है, और उन नामों पर बार बार सवाल पूछा जाता है, जवाब भी लिया जाता है, लेकिन जब वो गलत है, उन पर कार्रवाई रुक गई, ये गलत है। अरविंद केजरीवाल पर भी तो ऐसे ही आरोप लगे ना, तो वो जांच होना कैसे गलत है? बोलिए शाजिया जी, प्लीज बीच में मत बोलिएगा। हाँ। देखिए प्राची जी, हम पहली दिन से कह रहे हैं कि 2 साल हो गए इस सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी की जांच करते हुए। सीबीआई और ईडी को तकरीबन 60,000 पेज की चार्जशीट सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में दाखिल करी और तकरीबन 600 लोगों से एग्जामिन करा, उनसे विटनेस करी, उनसे गवाही करी सीबीआई और ईडी ने, और 500 से ज्यादा जगह रेड हुई और हमारे सारे लोगों के खाते खंगाल लिए। आज तक 1 रुपए की रिकवरी सीबीआई ईडी नहीं कर पाई। आज तक इनके पास एक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। हाँ। विटनेस कौन है? सी अरविंद जो खुद एक्यूज है। विटनेस कौन है? दिनेश अरोड़ा जो खुद एक्यूज है। विटनेस कौन है? अमित अरोड़ा जो खुद एक्यूज है। विटनेस कौन है? शरद रेड्डी जो खुद एक्यूज है। विटनेस कौन है? मुगंता राघव रेड्डी जो खुद एक्यूज है। अच्छा विटनेस नहीं है, अच्छा विटनेस नहीं है। मैं नहीं कह रहा, सुन तो लीजिए। आपके मुताबिक आप जो कह रहे हैं कि ईडी के पास कुछ नहीं है, सीबीआई के पास कुछ नहीं है, ये केस बिल्कुल बेफिजूल है और अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। कोर्ट में क्यों नहीं मानते आपकी ये दलील? क्यों नहीं मिलती राहत आपके नेताओं को? जितनी विश्वसनीयता के साथ आप यहाँ आकर लाउड होकर अपनी बात बोलते हैं, वो दलील रख दीजिए कोर्ट में। प्राची, मैं फिर कह रहा हूं, जस्टिस खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जब उन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई करी, मैं नहीं कह रहा, जस्टिस खन्ना ने कहा ईडी को और सीबीआई को
कि जो केस आप बना के लाए हो, 1 रुपए की ट्रेल आज तो तक आप राहत दिखा तो नहीं फिर भी पाए। नहीं मिली। आप ये केस राहत जो क्यों नहीं मिली? है ट्रायल कोर्ट में सर, 2 राहत मिनट क्यों टिकेगा। नहीं मिली? राहत क्यों पीएमएलए पीएमएलए सेक्शन 45 ये कहता है कि जब आपको एक्यूज बना दिया तो उसके बाद सारी चीजें आपको करनी है, एजेंसी ने तो आपको कर दिया। मैं एक सवाल अब ये हमारी मैं एक जिम्मेदारी है मैं कि एक हमें सवाल तय आप करना है। लोगों से बार-बार क्योंकि पूछती कोर्ट हूं, की आप प्रोसीडिंग मुझे जवाब नहीं देते हैं। अच्छा, बार-बार ये कहते हैं पीएमएलए एक्ट जो है, आप कह रहे हैं कि पीएमएलए एक्ट बहुत ही, आप सुन लीजिए ना मेरी बात, पहले सवाल सुनिएगा तब तो जवाब दीजिएगा ना। आप कह रहे हैं पीएमएलए एक्ट की वजह से आपके नेताओं को जमानत नहीं मिलती है। मैं नहीं कह रही, मैं फिर कह रही हूं, ये खुद आपके वकील की दलील है। खुद आपके जो दलील हैं, वकील हैं, उन्होंने दलील दी थी कि कोर्ट को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए। बंसल ब्रदर्स को इसी मामले में जमानत मिल चुकी है। कैसे मिली जमानत जब इतना ही ये क्रूअल आपका एक्ट बन गया है कि नेता बाहर नहीं निकल पाएंगे या लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे आरोपी? मैं बता रहा हूं, पीएमएलए सेक्शन 45 के अंदर ईडी के पास ये है कि ईडी ये कहती है जब तक ईडी कोर्ट में खड़ी होकर ये नहीं कहेगी बेल का अपोज उसने नहीं भी करेगी। नहीं कहा था। जैसे उसने जैसे नहीं कहा था। जैसे अभिषेक शरद मनु रेड्डी, सिंघवी को आप मैं सुन बता रहा हूं, लेते, जैसे शरद अभिषेक रेड्डी मनु वाले सिंघवी को सुन लेते सर, उन्होंने कहा कि बंसल ब्रदर्स के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया, उनको जमानत दी गई, ईडी विरोध करती रही, तो इस मामले में आपको क्यों नहीं मिल रहा जब इतना हार्ड ये बिल्कुल रूल है? आपको परेशान कर दिया इन लोगों ने। सुन लीजिए, जब जब कोर्ट के सामने ये मैटर गया है, ईडी और सीबीआई ने बार बार ऑनरेबल कोर्ट को मिसलीड करा ये कह के कि हम मनी ट्रेल एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सर सुनिए, हम मनी अब ट्रेल एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेवजह का तर्क है, ये बेवजह का तर्क है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जज साहब सुन नहीं पा रहे हैं। अजय जी, अजय जी, अब चलिए प्लीज, मनी ट्रेल पकड़ के रुकिए, लाएंगे अजय जी, जी, अब रुकिए ना घरेंद्र जी, अब आप देखिए, आप बेतुके तर्कों पर आ गए। अब आप जज साहब के विवेक पर सवाल उठा देंगे, अब आप कोर्ट पर सवाल उठा देंगे। वही कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलता है तो आप तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि ये हमें न्याय मिल गया। आपके पक्ष में ना आए अगर फैसला तो आप कहते तो बहुत गलत हो गया। इसे अजय जी समझाएंगे। अजय जी, दबाव है क्या, जो कल राहुल गांधी भी कह रहे थे और अभी घनेंद्र जी भी कह रहे हैं कि मिसलीड किया जाता है कोर्ट में ईडी और सीबीआई के जरिए जज साहब को, और इसीलिए हमें जमानत नहीं मिल पाती है? देखिए, 2 मसले हैं, एक राजनीतिक मसला है और एक कानूनी मसला है। प्रॉब्लम यह है कि चाहे कांग्रेस है चाहे आप है, कोर्ट में भी कानूनी दलील देने की बजाय राजनीतिक दलील देते हैं तो वहां से रिलीफ मिलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट से अपना पिटीशन विड्रॉ करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट क्यों हुए? ईडी ने नहीं अरेस्ट किया, वो खुद गए थे दिल्ली हाई कोर्ट, और जब वहां पे कागजों को और सबूतों को देख करके हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगली तारीख पर यह बताना कि अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किए, तो उस शाम में अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए। और इनके वकील, अभी तो आतिशी और भारद्वाज जी की बात है, इनके वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने एक अलग बयान दिया है कि अगला अरेस्ट राघव चड्ढा का होने वाला है। तो वो वकील हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, भविष्यवक्ता हैं, किस तहत वो ये बयान दे रहे हैं? और राघव चड्ढा जी लंदन में जाके बैठे हैं, ठीक है, फिर कहेंगे कि चुनाव से ठीक पहले अरेस्ट कर लिया। अरे तेजस्वी जी भी तो ईडी के पास गए, कहां अरेस्ट हो गए? अरे भाई साहब, मीसा जी भी तो गई, कहां से अरेस्ट हो गई? लालू जी से ही सीख लो, कम से कम आरोप लगा तो रिजाइन कर दिए थे। अच्छा, केजरीवाल जी की वाइफ हैं, संजय सिंह की वाइफ नहीं है, सत्येंद्र जैन की वाइफ नहीं है, या उनमें वो दम नहीं है। अच्छा, और वो कौन है एक देखा नहीं और जो बंद में आई थी उनकी वाइफ कल महारैली में सब आए थे। एक और अजय जी देखिए, अब आप भी नहीं सुन रहे हैं। कल सबके सब आई थी रैली में। संजय सिंह की वाइफ भी कल रैली में आई थी, कल्पना सोरेन भी कल रैली में थी, सुनीता केजरीवाल भी कल रैली में थी, तो सबकी वाइफ थी कल। नहीं, ये वाइफ कब, जब सुनीता जी आना शुरू हुई तब। ये लोग बंद है, मनीष सिसोदिया जी बंद है 1.5 साल से, तो उनको क्यों नहीं पार्टी मिला है? और क्या ये परिवारवाद की पार्टी हो गई कि पहले हस्बैंड जेल में और फिर वाइफ रेल में, रामलीला मैदान में? यही कह के आप सत्ता में आए थे क्या? अरे कानूनी लड़ाई को कानून से लड़ो और राजनीतिक। देखिए, बयान है कांग्रेस का हाईकोर्ट में, मैं उस केस में मौजूद था, जब उनसे पूछा गया कि 18-19 से आपको इनकम टैक्स ने नोटिस दे रखा है, ट्रिब्यूनल ने आपको रिलीफ देने से मना कर दिया, तो इनके वकील ने क्या कहा? कांग्रेस के वकील ने कहा ये षड्यंत्र है,
लोकतंत्र पे खतरा है भाई अजय साहब। मैं कुमार जितना जी, कानून जानता हूँ, अजय कुमार जी, आप तो कानून जानते हैं, आप कानून जानते हैं, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये सारा कानून के जानकार, ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं या जितने भी केस ईडी सीबीआई जितनी भी तेजी के साथ रेड मारती है, सिर्फ क्यों आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, सिर्फ क्यों आरजेडी के नेताओं के ऊपर, सिर्फ क्यों कांग्रेस के नेताओं के ऊपर? बहुत सही सवाल पूछा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि ये बड़ा आरोप बार बार लग रहा है। हम वो क्या कह रहे थे, वॉशिंग मशीन है कि हमारे यहाँ आके लोग धुल जा रहे हैं। तो कल रामलीला मैदान में आपने लोगों को नहीं धुआ, आपने भी तो लोगों को क्लीन चिट दे दिया। जो जांच फेस कर रहे हैं उनको आपने कल रामलीला मैदान से क्लीन चिट तो ही दिया। तो आप बड़े वॉशिंग मशीन हैं हमसे, हमारे पास तो पाउडर ही है, आपके पास तो पता नहीं कौन सी मशीन है। और ये मशीन लेके आप यूनाइटेड नेशन भी पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं, जर्मन पहुंच जाते हैं, यूएस पहुंच जाते हैं। अच्छा रुकिए एक मिनट, आधा सेकंड दीजिए बस। बोलिए। आपको मालूम है भाजपा नेताओं पे कितने केस दर्ज हैं? इनके यहाँ जो सरकारें चल रही हैं, 26 FIR 2 साल में शुभेंदु अधिकारी पे। उसकी बात तो नहीं करेंगे, JP नड्डा पर राजस्थान में, BL संतोष पे तेलंगाना में, संजय रेड्डी पे जो कि तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश जेल होके आए, ठीक, और शेखावत जी पे सिटिंग यूनियन मिनिस्टर, उनकी पत्नी पे। इसकी चर्चा क्यों नहीं करता है विपक्ष? अजय जी, हमने तो नहीं कहा कि हमें कुचला जा रहा है, एक सेकंड, हमने नहीं कहा, हम कोर्ट से रिलीफ लेके आए, हम कोर्ट से बिल लेके आए, ये भी ले लें बिल। ये तो नहीं कहते जब इनके नेताओं पर आपकी शासित राज्यों में, आपके सरकारों के शासित राज्यों में जब केसेस होते हैं तो बीजेपी तो नहीं कहती विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इस मामले में आपको क्यों लगने लगता है? और ये सवाल बहुत जायज है, ये शाजिया जी भी पूछ रही हैं, अजय जी भी पूछ रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। जिन लोगों को आप लिख कर दिया करते थे, जिन लोगों के खिलाफ आप रामलीला मैदान से हुंकार भरा करते थे, कल उन्हीं के हाथों में हाथ डाले आप लोग खड़े अपनी शक्ति का एहसास करा रहे थे। ये यू टर्न क्यों विचारधारा पर? गणेंद्र जी देखिए प्राची जी, फिर सवाल वही खड़े शुरू होता है कि हमने कल मोदी जी को, मैं मेरठ वाली रैली में सुन रहा था, मोदी जी कह रहे थे कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूं, मैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहता हूं, लेकिन इन लोगों को दिक्कत है। फिर वो सवाल खड़ा होता है कि अशोक चौहान जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिला ना, आपको ऐसी जूनियर नहीं है, अपने पार्टी का क्यूट बनाइए, कोई क्यूट नहीं है, मैं नाराज नहीं हो रही, जवाब नहीं देंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बोलना ना बोलना आप लोगों के ऊपर है। बताइए, जवाब तो दीजिए। अरे तो नरेंद्र मोदी अगर झूठ बोलेंगे, बदतमीजी करेंगे, देश को गुमराह करेंगे तो नरेंद्र मोदी बच जाएंगे। अगर इन्होंने शपथ लेकर आई है ये कि नहीं बोलने देंगे, तभी हम भी चिल्लाएंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि आप सभी अपनी अपनी सम्मानित पार्टियों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा मतलब सिर्फ ये कहना है, रुकिए गणेंद्र, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप लोगों को शांत रहना है, अपनी अपनी बारी में बोलना है। मैं सिर्फ एक मानक सेट कर सकती हूँ। शाजिया जी प्लीज, शाजिया जी प्लीज, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, ना बोलना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद परिचय देंगे इस बात का कि आप अपनी किस पार्टी को आकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोलिए आप। नहीं तो मैम आप नहीं डिसाइड करेंगी ना शाजिया जी कि मेरे मेहमान को क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। मंगूटा रेड्डी पर आपने भी सीधा जवाब नहीं दिया था मुझे, मंगूटा रेड्डी पर भी आपने मुझे सीधा जवाब नहीं दिया था। आप भी सीधा मनीष सिसोदिया पर चली गई थी, आप भी सीधा मनीष सिसोदिया पर चली गई थी। उनका विवेक है वो क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। आप बोलिए आप शाजिया जी जवाब दीजिए, आप कल क्यों लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ। शाजिया जी प्लीज रुक जाइए, इस बात का फायदा मत उठाइए कि आप स्टूडियो में हैं, मैं आवाज नहीं बंद करवा सकती, आपकी आवाज फिर भी आएगी, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। बस ये इतना बता दीजिए सिर्फ कि कल वो लोग जो आपके लिहाज से बड़े दोषी थे, चोर थे, बेईमान थे, वो कल क्यों आपके साथ हाथों में हाथ डालकर खड़े थे? गणेंद्र जी देखिए प्राची जी, इस देश में अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा, कानून जिंदा रहेगा, तभी आप और हम यहाँ पे अब चर्चा कर पाएंगे। पिछले 10 सालों से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकतंत्र को, संविधान को कुचलने का काम कर रहा है। रोज कानून की हत्या हो रही है। चंडीगढ़ की चोरी हमने देखी, चंडीगढ़ में तो वोटों की चोरी करते सरेआम पकड़े गए। और मैं थोड़ी कह रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, सरेआम लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। आज इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र, संविधान और कानून को बचाने के लिए तमाम वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकारों से दुखी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक आदमी को नहीं मारा, नरेंद्र मोदी ने लगातार इंस्टीट्यूशन
महेंद्र जी, अरे सुनिए ना एक मिनट, institution यानी को कि मारने का आपने काम अपनी करा। विचारधारा पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्योंकि आपकी लड़ाई सामने मोदी से है, इसलिए आपने अपनी विचारधारा पर कॉम्प्रोमाइज किया, आपने यू टर्न लिया और उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए क्योंकि आपको लग रहा है इनके साथ के बिना आप हरा नहीं पाएंगे मोदी को। देखिए मैं फिर कह रहा आर्य कंचना जी, हूं, मैं फिर वही कह रहा हूं, हमारी विचारधारा आज भी वही है कि हर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, नहीं, हर आपकी गरीब के विचारधारा बुजुर्ग को थी, अच्छा इलाज कट्टर मिलना चाहिए, ईमानदारी, हर महिला की बेईमानी नहीं सुरक्षा और करेंगे। सम्मान होनी लालू चाहिए, यादव को किसानों लेकर को आप उनकी क्या फसल कहते का थे? उचित दाम आप मिलना यहाँ चाहिए पर मुलायम और सिंह यादव को लेकर क्या नौजवानों को कहते थे? रोजगार मिलना आप चाहिए। सोनिया हमारा- गांधी को ये लेकर क्या हमारा कहते concept थे? बिल्कुल आप clear राहुल है। गांधी को यही लेकर क्या हमारी कहते थे? विचारधारा आप है। शीला यही दीक्षित को देश लेकर के क्या लिए कहते थे? केजरीवाल का ये सपना मुझे है। याद हम नहीं कभी दिलवाना, compromise ये नहीं करेंगे यू अपनी टर्न है चीजों सर, यही से। यू हमारी टर्न है। विचारधारा, और हमारी ये विचारधारा ideology, आपकी क्या है? हमारा शाज़े commitment याद है। दिलवाएंगे आपको, रुक जाइए, अब शाज़े याद दिलवाएंगे। आप हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं शायद मनगढ़ंत कोई कहानी बना रही हूँ। शाज़े आप तो साथ थी जब पार्टी का उदय हो रहा था, यही बोला करते थे ना कि भाई जो भ्रष्टाचारी हैं ये खत्म होने चाहिए, पहले जेल में जा रहे हैं ये तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। अब तो सारी बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। इस पर ये तर्क देते हैं कि क्यों करें हम, बीजेपी हमें जानबूझकर डरा रही है, सता रही है, इनके मुताबिक हम नहीं चलेंगे। इतनी शर्मनाक बात है ये। अन्ना हजारे जिन्होंने 13 दिन अनशन किया और 312 घंटों से ज्यादा वो भूखे रहे, जान पर उनके आ गई कि इस दिन के लिए कि अरविंद केजरीवाल जो फर्रे लेके घूमते थे और दिखाते थे सबको, ये सबूत हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी हो या मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर सोनिया गांधी हो जिनके खिलाफ सारा मोर्चा खोला था, या फिर राहुल जी हो या रॉबर्ट वड्रा हो या फिर अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर कपिल सिब्बल हो, कितने कट्टर बेईमान हैं। और निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और चोरों के नाम पर लालू जी का फोटोग्राफ आता था, चोरों के नाम पर आता था सोनिया गांधी का फोटोग्राफ बड़ा बड़ा आता था, हम लोग लेके घूमे हैं वो। सोचिए वो सब लोग, और लानत भेजती हूं मैं, इतना जलील होने के बाद भी सब आ गए घुटने टेक कर, जब अरविंद केजरीवाल ने गाली बकने के बाद, कोसने के बाद और सीएम इसी वजह से बनने के बाद भी आ गए वहां पे उनके बचाव करने के लिए। सोचिए क्या हाल है, कितना अफसोस होता है। क्या इस दिन के लिए सबने नौकरियां छोड़ छोड़ के वहां पे वो रामलीला मैदान में लोग इकट्ठा हुए थे? इस दिन के लिए अन्ना हजारे की जान जाते जाते बची? ये सोचने वाली बात है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। तब लड़ाई थी कांग्रेस पार्टी से क्योंकि तब सीएम बनना था, तो इसलिए लड़ाई थी शीला दीक्षित से, लड़ाई और अब लड़ाई पीएम बनना है तो नरेंद्र मोदी से हो गई। ये देखिए वो कह रहे हैं देश बचाना है, पहले बचाना था भ्रष्टाचारियों से, पहले बचाना था बाकी राजनीतिक दलों से। अब चूंकि मैं कंचना जी सीधे आपके पास आ रही हूँ, बस एक सवाल का जवाब ले लूं। अभी आपसे देश बचाना है क्योंकि आपने तमाम चीजों पर अपना कब्जा कर लिया है। कल राहुल गांधी भी कह रहे थे मैच तो फिक्स्ड है, यानी कि चुनाव फिक्स्ड है क्योंकि आप एक एक करके इनके प्लेयर्स को जेल में डाल रहे हैं। आपको पता है आप इन्हें हरा नहीं पाएंगे किसी भी सूरत हाल में। शाज़िया जी, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी फिक्स्ड है, इलेक्शन कमीशन भी फिक्स्ड है, हाई कोर्ट सारे सब फिक्स्ड हैं, सारे के सारे संस्थान सब फिक्स्ड हैं, सीबीआई भी फिक्स्ड है, ईडी भी फिक्स्ड है और जनता भी फिक्स्ड है। ठीक, जनता ही उनके आपके खिलाफ हो जाएगी तो फिर कौन बचेगा? बहुत देर से कंचना जी बोलना चाह रही हैं। अब कंचना जी जो बात अभी एक शाज़िया कह रही थी, आप लोग जब एक साथ आए, आप लोगों ने हाथों में हाथ डाला। आप तो कह रही है बीजेपी के गुरु ही लालू प्रसाद यादव हो गए हैं अन्ना हजारे की जगह अरविंद केजरीवाल के। आप ही लोगों को सबसे ज्यादा आरोपी बनाया गया, आप ही लोगों को सबसे ज्यादा नारों में इंक्लूड किया अरविंद केजरीवाल ने। क्या क्या कहा था लालू प्रसाद यादव के लिए, क्या क्या कहा था सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी है आप लोगों की कि आप हाथों में हाथ डालकर खड़े हैं उनके साथ? देखिए शाजिया जी ने सही सवाल किया, तो मैं इनका थोड़ा सा हिस्ट्री याद दिला दूं। जब ये 2-4 एमपी लेकर घूमते थे, है ना, तब हमारे पास आते थे और बाहर से जनता दल को सपोर्ट करते थे और केंद्र में तब सरकार बनती थी। तब इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज हो रही है या कई आइडियोलॉजी एक में मर्ज हो गई। तो इसलिए ये सब बकवास की बातें हैं। आज विपक्ष एकजुट है, एकता है। और रही बात क्योंकि भ्रष्टाचार पे हो रहा है, तो मैं एकदम साफ साफ कहना चाह रही हूँ कि भ्रष्टाचार पे अगर जांच किसी व्यक्ति पर हो रही है तो होनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन कोई भी जब तक प्रूव नहीं होता तब तक गिल्टी नहीं है वो। डीके शिव कुमार का केस क्या हुआ? आपने जेल में डलवा दिया, पता चला साल भर जेल में रहने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जांच होनी चाहिए ना। मैंने कहा जांच होनी चाहिए, लेकिन आप जेल में पहले डाल दो। आप बहुत सारे झूठ बोले गए यहाँ पे। शाज़िया जी एक मिनट, देखिए बहुत अच्छी बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात कंचना जी कह रही हैं। कंचना जी एक मिनट, जेल में डाल दो, जांच होती रहेगी। ये इन्होंने बदलाव किया है ताकि चुनाव आए। कंचना जी आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं, आप कह रही हैं जांच होनी चाहिए
और जांच में सहयोग करना चाहिए। और आपकी तो खुद जेल में तब तक नहीं डालना चाहिए जब तक गिल्टी नहीं प्रूव हो जाए। ऐसा कानून बनाया आप ही के नेता ने एग्जाम्पल सेट किया था और बी एस संतोष जी को उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था चीफ के खिलाफ था। शायद संतोष जी के खिलाफ, शायद एक मिनट रुक जाइए। आप ये बताइए, लालू प्रसाद यादव ने तो इस्तीफा दिया था, इस्तीफा दिया था लालू प्रसाद यादव ने, तो ये तो नहीं दे रहे हैं। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? कंचना जी देखिए, संविधान में जो कानून है उसमें लिखा है कि जेल से भी सरकार चलाया जा सकता है और व्यक्ति चाहे इस्तीफा दे दे। लालू जी ने उन्होंने चुना, उनको नहीं चलाना था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सुनिए, आप ज्यादा साजिया जी ज्यादा मत बोलिए, मैं अभी यहाँ चिल्लाने लगूंगी, एक शब्द आप बोल नहीं पाएंगे। थोड़ी सी मर्यादा रखिए, थोड़ी सी मर्यादा रखिए, थोड़ी सी मर्यादा रखिए, दोनों मर्यादा रखिए। अच्छा, इसमें मैं गणेंद्र जी से लास्ट कमेंट लूंगी। अच्छा रुकिए प्लीज, एक मिनट रुकिए। अब मैं प्रावधान है कि सरकार जेल से चलाई जा सकती है, तो ये प्रावधान लालू प्रसाद यादव को नहीं पता। अब शायद जी प्लीज रुक जाइए, गणेंद्र जी पर आरोप। कंचना जी आपस में लड़ाई करने के लिए हम नहीं आए। मैं बार बार याद दिला रही हूँ आप लोगों को, फिर याद दिला रही हूँ। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सरकारें चलाते हैं। अरे कम से कम मेरे डिबेट को तो चलने दीजिए, अरे कम से कम डिबेट को तो चलने दीजिए। गणेंद्र जी हमारी पोल खुलती जा रही है, ऐसी प्रवक्ता बुला लिए कम से कम। अच्छा आप दोनों बोलिए, अच्छा आप ही दोनों बोलिए, आप ही दोनों बोलिए। अब आप ऐसे पर्सनल टिप्पणी करेंगे एक दूसरे पर तो फिर पर्सनल टिप्पणी होती रहेगी। नहीं बोलने दे रही है ना, मैं बीच में रोक रही हूँ ना। कंचना जी 2 मिनट तो रुकिए, बोलने दीजिए ना अपने साथी को। गणेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गणेंद्र जी फाइनल कमेंट है, क्यों विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा अगर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को अब आगे बुलाया जाएगा जांच में, तब की नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया है, विजय नायर ने लिया है और एनडी गुप्ता का स्टेटमेंट भी सबके सामने है। देखिए, मोदी जी को यह लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने के बाद दिल्ली के सारे काम ठप हो जाएंगे। दिल्ली में फ्री बिजली पानी बंद हो जाएगा, स्कूल के काम बंद हो जाएंगे, अस्पताल के काम बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो जाएंगी, इलाज बंद हो जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा, पूरी दिल्ली ठप हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए भी दिल्ली के लोगों की चिंता करी। और इसलिए नहीं लग रहा है कि दिल्ली की सरकार कैसे चल रही है। 2 नंबर 3 नंबर को भी जेल भेज दो, इतने काम कैसे हो रहे हैं? आप इस सवाल को एक्सक्लूड कर देंगे मैं अगर आपसे पूछूंगी वो ऑर्डर कहां से आया? और मैंने ये नहीं कहा आपसे कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को ये भारतीय जनता पार्टी साजिशन लेकर जा रही है, नहीं ले जा रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप लगाइए आरोप, पूछिए सवाल। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, एनडी गुप्ता और खुद अरविंद केजरीवाल, बीजेपी ने दिलवाए उनसे बयान। मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को लग रहा है कि केजरीवाल जी को जेल में डालने के बाद दिल्ली की सरकार चल कैसे रही है? दिल्ली की सरकार क्योंकि आतिशी चला रही है, सौरभ भारद्वाज चला रहे हैं। आपको बोलना था एनडी गुप्ता पर। मेरे पास इतना ही समय था, मेरे पास